नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे देश के बारे में जहाँ पे रेप एक आम बात है। इस देश में जो रेप करता है उसको छोड़कर हर किसी को दोषी ठहराया जाता है। इस देश की संस्कृति के अनुसार रेप के लिए दोषी लड़कियों को ठहराया जाता है। इसीलिए इस देश में रेप होने के बावजूद लड़कियां पुलिस कंप्लेन नहीं करती, यहाँ तक कि किसी दूसरे से शेयर तक नहीं करती। दोस्तों, इस देश का नाम है जापान और आज मैं इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ जापान के बारे में ऐसे ही कुछ बातें जो शायद आपको हैरान कर दे। आर्थिक तौर पे जापान को दुनिया का बहुत ही विकसित देश माना जाता है और यह दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रेप के मामले में दुनिया के अन्य देशों से काफ़ी पीछे है। रेप के अलावा भी जापान में सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत ही आम बात है। यहाँ तक कि जापान के बस और ट्रेनों में कभी कभी लोगों के सामने भी सेक्सुअल हैरेसमेंट करा जाता है। जापान में हुए एक सर्वे के मुताबिक यहाँ की लगभग 60 से 70% महिलाएं ऐसी हैं जो कभी न कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हुई हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें लगभग 5% से भी कम महिलाएं पुलिस में कंप्लेन करती हैं। इसके अलावा भी यहाँ के कंपनियों में कंपनी के बॉस के द्वारा लड़कियाँ सेक्सुअल असॉल्टेड होती हैं। जापान के डेटा के मुताबिक जापान में रेप की संख्या दुनिया के अन्य देशों से काफ़ी कम है, लेकिन असल में जापान में रेप की संख्या दुनिया के अन्य देशों से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे पुलिस कंप्लेन करा नहीं जाता, इसीलिए अभियुक्त का संख्या भी काफ़ी कम होता है। रेप करने वाले को जापान में आसानी से अरेस्ट नहीं करा जाता और अरेस्ट की संख्या बहुत ही कम पाया जाता है। अगर किसी को अरेस्ट कर भी लिया जाता है तो उसको आसानी से सज़ा नहीं दिया जाता। उदाहरण के तौर पे अगर कोई भी आदमी दोषी पाया जाता है तो उसे जेल में ना रहने के लिए सिर्फ सॉरी बोलना होता है और कुछ पैसे देना होता है। रेप होने के बाद भी लड़कियों का पुलिस कंप्लेन ना करने की एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ का पुलिस कंप्लेन करने वाली लड़कियों को काफ़ी नीचा दिखाता है और अपने सवालों में उलझाए रखता है। कुछ साल पहले जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लड़के ने शराब के नशे में एक लड़की का रेप कर दिया था और यह मामला जब कोर्ट पर गया तो जापान के जज ने उस लड़कों को 2 साल की सज़ा सुनाई और बाद में ये बोलकर छोड़ दिया कि तुम लोगों को शर्मिंदा और दुखी होना चाहिए और दोबारा शराब मत पीना। आज के दिन में जापान के बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे हैं कि जापान के कानून में परिवर्तन लाना चाहिए और रेप के प्रति जापान के कानून को और भी मजबूत करना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि कानून को तो बदला जा सकता है, लेकिन देश की संस्कृति को बदलना इतना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं।